प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती, जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए, एक्वेरियस सन साइन वालों के लिए, और बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिन लोगों की दशा महादशा उस ग्रह की चल रही है जो ग्रह बैठा है आपकी कुंडली में कुंभ राशि में। अगर आपकी शनि की दशा, सूर्य की दशा, राहु की दशा, चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, किसी की भी दशा चल रही है लेकिन वो ग्रह आपकी पर्सनल नेटल चार्ट में कुंभ राशि में बैठा है, तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 की प्रेम कहानी के बारे में फॉर एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, जहां पर फेब में आपके फर्स्ट हाउस में ग्रहण लगेगा। सब ग्रह एक साथ बैठेंगे जहां पर आपका साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपकी लाइफ में, पर्सनालिटी शिफ्ट आपकी लाइफ में, आपका बहुत कुछ बदल जाएगा। आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे बन जाएंगे आपके साथ जहां पर आप आगे या पीछे नहीं जा पाएंगे, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आने वाली है, या कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं जहां पर फरवरी के बाद चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। आपके 7th हाउस जो पब्लिक इमेज की होती है, जो एक औहदे की होती है, जहां पार्टनरशिप, जहां मैरिज देखते हैं हम, वहां पर भी 7th हाउस में ग्रहण लगना, केतु के साथ पार्शियल ग्रहण लगना अगस्त में, तो फरवरी अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइफ चेंजिंग ये ईयर होने वाला है, जहां पर राहु अपने ही शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं। तो आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहे हैं, कहां पर आपको हीलिंग देंगे, कहां पर आपको क्लैरिटी देंगे, कहां पर कुछ लोगों की लाइफ में फॉगी सिचुएशन बनाएंगे, प्रपंच रचते हुए नजर आएंगे, कहां पर संयम नियम साधना, शनि की तरह कछुए की चाल आपके जीवन को, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाती हुई नजर आएगी। अब कहते हैं कि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्यार के साथ साथ वो जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को मनाना पड़े, या किसी को सताना पड़े, या किसी के साथ आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़े, तो शायद वो प्यार नहीं है। रिश्ता वही जो हमको संभाले,
वो रिश्ता नहीं जिसको हमें संभालना पड़े। और राहु फर्स्ट हाउस में संभालना पड़ता है, चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपको किसी को कंट्रोल करना पड़ रहा है, या आपको किसी को चेस करना पड़ रहा है, आप किसी को मैनिपुलेट करके डिप्लोमेसी के साथ आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कुछ तो है जिस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये 2026 आपको नजरअंदाज करने नहीं देगा। राहु की माया आपके लाइफ में आती चली जाएगी। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और शुक्र का भी रेट्रोग्रेड होना एंड ऑफ द ईयर में, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना व्हेन काल सर्प दोष लगेगा, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना जब आपके जीवन में 17 मार्च को ग्रहण लगेगा, 2 मार्च को ग्रहण लगेगा, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, शुक्रदेव राहु के साथ होंगे, कहीं ना कहीं मंगल कब मस्ट होंगे, सूर्य राहु एक साथ बैठे होंगे, ग्रहण योग बना रहे होंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशियल समय है। नेम फेम आइडेंटिटी को बचाने का, बनाए रखने का समय। कैसे होगा, कब होगा, आइए डिस्कस करते हैं आपकी प्रेम कहानी के बारे में। देखिए, प्रेम कहानी के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक को देखेंगे, फिफ्थ हाउस में बैठे ग्रह को बैठेंगे। फिफ्थ हाउस के कारक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और आपकी कुंडली में बैठे फिफ्थ हाउस में, ये आपके लिए सेविंग ग्रेस है। मरकरी आपके लिए फिफ्थ हाउस का मालिक है। फिफ्थ हाउस जहां बैठता है वहां पर आपके लिए सेविंग ग्रेस का काम करता है। तो करंटली अभी वो बैठा है 11th हाउस में, दिसंबर में वो 11th हाउस में बैठा है, यानी कि आपके पास बहुत बड़ा विल पावर है इस समय। फ्री विल आपके पास बहुत अच्छा है इस समय, जो चाहे आप कर सकते हैं, बट यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। मरकरी और शुक्र का, फिफ्थ लॉर्ड का, राहु का 311 का योग आपके जीवन में डिजायर को फुलफिल कराने के लिए किसी भी तरह के अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ लेके जाएगा, या फिर अनकन्वेंशनल एफर्ट आपको डलवाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में राहु, 11th हाउस में यहाँ पे शुक्र और मरकरी भी बैठे हैं अभी, तो आपके जीवन में इस समय बहुत कुछ बदल रहा होगा। करंटली कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे इस समय। आपका डिजायर, आपका एम्बिशन, आपका जो नेटवर्क सर्कल है, बहुत लोग आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे, आपको चेस करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं इस समय किसी को अट्रैक्टेड फील भी करा रहे होंगे। कुछ ऐसी फ्लर्ट, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा डिस्कशन जो आपको अपनी तरफ किसी को खींच रहा होगा, या आप किसी की तरफ खींच रहे होंगे। यहां पर डेफिनेटली ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रदेव का 14 जनवरी को आपके 12th हाउस में चले जाना, मरकरी का, मंगल और सूर्य का बैठना, यह बताता है यहां पर बेड ब्लेजर को दिखाएगा। मंगल और शुक्र की कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएगी, और 12th हाउस बेड ब्लेजर को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो इस समय में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, जो इस समय फिजिकल असॉल्ट करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, उन लोगों के लिए जेल के योग भी बन सकते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ 10% वाली सिचुएशन बता रहा हूं। अगर यहां पे आप स्पाउस को या अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और वो सोसाइटी के सामने जाके लड़ते हैं, तो यहां पर हो सकता है पुलिस का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट भी होता हुआ नजर आएगा, जहां पर फिर फैमिली को आपको एक सेविंग ग्रेस की तरह आना पड़ेगा। तो वहां तक मत जाइएगा। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। और कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड का अगर 12th हाउस में जाओ, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन लैंड को भी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन कनेक्शन, किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या फिर आप बहुत टाइम से दूर थे, एक दूसरे के साथ मिलना, कहीं ना कहीं वो रोमांस को फील करना एक दूसरे के लिए, कहीं ना कहीं वो कंपैशन फील करना, वो अट्रैक्शन फील करना, किसी के लिए कुछ करना आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ये सिचुएशन नजर आ रही है। यहां पर फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है शुक्र और मरकरी, और जब यहां चले जाएंगे तो यहां ये भी दिखाता है कि यहां पर लॉसेस को भी दिखाता है 12th हाउस कैप्रिकॉर्न साइन में। यहां पर ईगो के चलते किसी तरह का लॉस भी हो सकता है, तो रिश्ते का लॉस होने के योग भी, जो चीज आप यहां फील कर रहे होंगे ना 20 दिसंबर के बाद, मैंने वीकली वीडियोस में बताया था, कुछ चीजें सडन होंगी आपकी लाइफ में, कुछ चीजें सडन बदलाव करेंगी, तो ये बदलाव का जो इंपैक्ट पड़ेगा आपके 14 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा, आपको एंड ऑफ द जनवरी में देखने को मिलेगा कि किसी तरह का लॉस हो रहा है, किसी तरह का बोल्ड डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ रहे हो। तो वो बोल्ड डिसीजंस आपको अकेलापन दे सकते हैं, और अकेलेपन की वजह से शुक्र राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे और मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी कि देयर इज अ हाई चांसेस कि यहां पर लॉस होगा और आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाए। आप अकेले रह नहीं पाओगे, अकेलेपन आपको परेशान कर सकता है, आपको आपका जो वो फील करना, रोमांस को फील करने की जो सिचुएशनशिप में आप चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है। इस वजह से आप किसी को चेस करते हुए नजर आओगे, किसी के साथ दोबारा बॉन्डिंग रिक्रिएट करते हुए नजर आओगे। लेकिन अब आप देखना, यहां पर आपके साथ एक गेम प्ले होने वाला है। द मोमेंट आप यहां पर ब्रेक करके चीजों को यहां पर जा रहे हैं, या फिर यहां पर एक कोई रिश्ते को मेंटेन करके सीक्रेटिवली यहां जा रहे हैं, राहु शुक्र जब यहां पे 6 फरवरी के बाद जाएगा, और मरकरी 20 फरवरी को
रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और काल सर्प दोष लगाएंगे। तो यहां पर आपका सोचने का नजरिया, आपकी आइडियोलॉजी, आपको सही गलत में चीजें नम हो जाएंगी। और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं यहाँ ट्रायंगल को दिखाएगा। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में रेट्रोग्रेड हो गया, मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता है आपको। राहु इस समय आप एक समय पे कुछ बहुत मल्टीपल लेवल पे चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे। आपका जो बहुत सारा एनर्जी है वो लव, रिलेशनशिप, रोमांस को ट्रिगर करने में, उसे फील करने में, लोगों को सेटिस्फाई करने में, यानी कि बात करनी है सबसे, वहां पर आपका बहुत सारा एनर्जी जाता हुआ नजर आएगा। मेक श्योर अगर मेरे से बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरे से एडवाइस सीख करना चाहते हो, मैं आपको एक ही लाइट देना चाहूंगा, राहु यहां पर गेम प्ले करेगा, आपके अथॉरिटी, आपके धर्म अधर्म की बात करेगा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के अंडर में रहकर, यानी कि आप बाहर से बहुत स्पिरिचुअल दिखोगे, मंदिर जाना, आस्था, संयम, नियम, साधना, लेकिन इंटरनल लेवल पे कुछ और चल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर जुपिटर एफ्लिक्टेड होगा। और जेमिनी साइन, अगर आपका जेमिनी साइन में कोई ग्रह बैठा है और ऊपर से जुपिटर एक्टिव कर रहा है, तो यहां पर उसके बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। आपको देखना है कि आपके जेमिनी साइन में कौन बैठा है। प्लस जेमिनी साइन एक चाइल्डिश है, तो चाइल्डिश नेचर की वजह से, डुअलिटी की वजह से आप कहीं ना कहीं मिक्स ऑफ थॉट्स में चले जाओगे, मिक्स मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हो, कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल पे चीजें अपने एग्जॉस्ट कर सकते हो सकता। जरूरी नहीं मैं आपको यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करा रहा हूं, मैं यहाँ पर हो सकता है आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेन करनी है, वो ड्यूटीज निभानी है, बच्चों का देखना है, फिर एक ऐसा रिलेशनशिप भी आपने जहां पे बिल्डअप किया जहां पर आपका मन लग रहा है, या फिर आपने ऐसी कोई चीज कर ली है, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है जहां पर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वो रिएक्शन यहां लॉस कराएगा, फिर रिएक्शन का रियलाइजेशन होगा, फिर एक्स की तरफ वापस जाना, एक्स के साथ दोबारा कनेक्टिविटी बनाना, ये सब चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो मिक्स ऑफ इवेंट्स यहां पर फरवरी में आपके दिखाई दे रहे हैं। जनवरी फरवरी मिक्स ऑफ इवेंट्स का होने वाला है। यहां पर बहुत सारी चीजें इंपल्सिव होती हुई नजर आएंगी। राहु अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल है, कुछ रिश्तों का गैप, कुछ एज का गैप, कुछ अथॉरिटी का गैप, कुछ ना कुछ होगा जहां पर आप मास्क लेके कुछ ऐसी चीजें अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे शो करने की कोशिश करेंगे कि यू आर द बेस्ट, या फिर आपको कोई दिखाने की कोशिश करेगा दैट ही और शी इज द बेस्ट। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अगर यहां पे चीजें कंट्रोल नहीं कर पाए तो शुक्र का और मरकरी यहां पे डायरेक्ट हो जाएंगे, शुक्रदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे 2 मार्च को। तो शुक्र का एक्सॉल्ट होना, मरकरी का डायरेक्ट होना मार्च के महीने में, तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आप अपने घर वालों से कोई ना कोई कनेक्टिविटी बनाते हो नजर आओगे। घर वालों से अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना, यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ चीजें जल्दबाजी में हो रही है। अगर यहां पर आप कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, इस समय आप अपने पेशेंस रख सकते हैं। मरकरी डायरेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट होना, वहां तक आपको वेट करना चाहिए। इस समय जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए। मार्च में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपने घर वालों से अपने रिश्ते की बात करते हो नजर आए, कुछ गठबंधन की बात करें, रिश्ते को परिवार तक ले जाने की कोशिश करें, उसको एक नाम देने की कोशिश करें। नो मैटर व्हाट, आप इस समय ना, आपके लिए सही गलत नहीं रहेगा कुछ, आपके लिए ये रहेगा कि मैं प्यार करता हूं, सामने वाला मुझसे प्यार करता है, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे यही रिश्ते को आगे लेके जाना है। सही गलत क्या है, यू डोंट नो। इस समय में क्या हो सकता है, कुछ चीजें कोलैप्स कर सकते हैं। कोई कमिटेड रिलेशनशिप जो आपके लिए ग्रीन फ्लैग था, क्योंकि राहु है, राहु ग्रीन फ्लैग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ना इसे ज्यादा पसंद करता है, ठीक है ना। तो रेड फ्लैग वाली चीजें, अनकन्वेंशनल चीजें, आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें, जहां पे किक मिले आपको, एडवेंचर मिले, वो चीजें आपको ज्यादा पसंद आएंगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को एक्टिव रखने की, सबकॉन्शियस माइंड में अपने अंदर ठहराव, कामनेस बनाए रखने की और गुरुदेव बृहस्पति के तत्व को बनाए रखने की जरूरत है। यहां पर गुरुदेव का राइटली और राइचसनेस में रहकर यूटिलाइजेशन करना है। बाहर से आप स्पिरिचुअल, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप सिक्रेटिवली कुछ कर रहे हैं, ये चीजें डुअलिटी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। जैसे गुरुदेव बृहस्पति आपके एक्सॉल्टेशन में जाएंगे 6th हाउस में, यहाँ पर ऋण रोग शत्रु को बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपके लिए टेंशन बढ़ा देंगे। राहु अपना गेम प्ले कर देगा और शनिदेव आपको फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्म धर्माधिपति त्रिकोण में जाके तो बढ़ाएंगे, लेकिन 2nd हाउस और 6th हाउस में बढ़ाएंगे। आपका फाइनेंस, आपकी बात, आपकी एनर्जी, आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी किस चीज में जाएगी, ऋण रोग शत्रु को सॉल्व करने में। तो आज का जो प्लेजर है, आज की जो इंटीमेसी है, आज का जो अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, फ्लिंग है, उसके बेसिस पे कोई मेजर डिसीजन लेना या उसके बेसिस पे कुछ कोलैप्स कर देना आपके लिए सही नहीं होगा। तो मैं बोलना चाहूंगा जनवरी फरवरी में आपको चीजों को बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है। यू शुड नो व्हाट टू डू, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके साथ चलिएगा। धर्म के साथ चलेगा, धर्म का गलत तरीके से यूज नहीं करना है, ठीक है। और प्लस शनि के साथ जब शुक्रदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे, प्लस मरकरी नीच राशि के हो जाएंगे 26 मार्च एंड में, तो आपको यहां पे देखना है कि सबको साथ लेके चलना है। किसी हायर डिवाइन नॉलेज को, कोई
कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को, फैमिली में किसी एक्सपीरियंस इंसान से, फादर लाइक फिगर से, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से, काउंसलर से बात करनी है, किसी से कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, देन यू शुड गो फर्दर। आपको आगे जब ही बढ़ना है जब आपको पता हो कि ये इंसान ही मेरे लिए सही है, या फिर आप हर दो तीन जगह से चीजें क्लिक कर चुके हो, क्लियर कर चुके हैं कि ही इज द राइट वन और शी इज द राइट वन। कार्मिक बैगेज लेके आते हैं फर्स्ट और 7th हाउस में राहु केतु, तो आपके लिए कुछ कार्मिक बैगेज ना हो, यहाँ पर नेम फेम अथॉरिटी खराब ना हो जाए, आपका कोई भी ऐसा इंपल्सिव डिसीजन जिसमें आपका चीजें कोलैप्स कर जाएं। और जरूरी रिश्ते की बात करो, यहाँ पे मैं नेम फेम आइडेंटिटी की भी बात कर रहा हूँ, तो कोई भी अनकन्वेंशनल चीजें करने से पहले, कुछ भी इंपल्सिव करने से पहले, किसी चीज को ठप्पा लगाने से पहले और ऑफिशियली 2 बार 10 बार सोचना जरूरी है। चीजों को एनालाइज करना, चैनलाइज करना, रीअसेस करना, अपने पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ना, एक नई आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैच और बैलेंस कर लेना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो जिस चीज को आप छोड़ रहे हैं। बहुत परफेक्शन तो नहीं बन सकता मैं, आप इस चीज को मैं समझिए, मैं परफेक्ट बनाना चाहता हूं, मैं बस ये चाहता हूं गुरु तत्व को बढ़ा के रखना है। मरकरी बहुत परफेक्ट बनता है, लेकिन मरकरी का पहली राशि जेमिनी है, और जेमिनी साइन ही चाइल्डिश है, वो नीचे रिएक्शन दे देता है, वो डुअलिटी में रहकर एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की तैयारी करता है। वो चाइल्डिश होकर वो चाहता है मुझे यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना चाहिए, और वो खिलौना वो 2 दिन नहीं खेलता है, वो बच्चा फिर दूसरे खिलौने की तैयारी करता है। ऐसा आपको नहीं बचना है। इन शॉर्ट मैंने आपको सार बता दिया है, ठीक है। अप्रैल के बाद, जैसे अप्रैल के बाद आप कहीं ना कहीं 26 मार्च को शुक्रदेव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रेवती से अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे। यहाँ पर कुछ डिटैचमेंट प्रैक्टिस होगा, यहाँ पर कुछ चीजें ब्रेक होंगी, कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है फैमिली आपको रिकॉग्नाइज ना करें, आपको एक्नॉलेज ना करें, आपकी उन चीजों को एक्नॉलेज ना करें। यहाँ पर वहां पर आपको बोले कि आप पागल हो गए हो क्या, आप समझदारी नहीं है आपके अंदर। अगर ऐसा आपको कुछ वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है कि क्या सही है क्या गलत, तो आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं कह रहा रिश्ता तोड़ना है, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर पेशेंस रखना है। आपको ये देखना है कि समय आपको मिलेगा, समय आपको समय देगा, कुछ रियलिटी देगा और कुछ रियलिटी घर वालों को भी कराएगा। अगर आपका स्ट्रांग है रिश्ता, अगर आपके रूट्स स्ट्रांग है, अगर आपकी इंटेंशन स्ट्रांग है, अगर आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई है, धर्म के साथ जुड़ी हुई है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली कहीं ना कहीं आपके परिवार भी मान जाएगा, आपका प्यार भी मान जाएगा। अगर प्यार गलत होगा, वो रिश्ता गलत होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी चेक, या फिर घर वालों को कोई ना कोई रियलिटी चेक हो जाएगी कि नहीं मेरा बच्चा ठीक है, मुझे ट्रस्ट है, चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं चीजों को समय दीजिएगा, समय अपने आप चीजों को अच्छा कर देगा, कंपैटिबिलिटी मैच करा के चलेगा। गुरुदेव शुक्रदेव का, जैसे शुक्रदेव 4th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर एक समय मिलेगा। मैंने बोला ना मार्च में वेट कराएगा, लेकिन मई में बहुत सारी चीजें क्लियर कर जाएगा। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलना, 9वें भाव का मालिक 4th में आ जाएगा। क्लोज फैमिली के साथ मिलकर आप किसी रिश्ते की बात करते हो नजर आओगे, गठबंधन की बात करते हो नजर आओगे। इस समय आपको लव मिलेगा, रोमांस मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा। जो लोग सिंगल है उनको कोई ना कोई मिंगल होने के चांसेस मिलेंगे। जो लोग सिंगल है उनको वैलेंटाइन वीक में, या फिर आप लिख के रख लीजिए फरवरी के वीक में, आपको कोई ना कोई इंसान जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। एक्यूरियस लगन वाले, एक्यूरियस मून साइन वाले, एक्यूरियस सन साइन वाले अकेले नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस वो खुद से चाहते हो। यहां पर ऑनलाइन कनेक्शन, क्योंकि टेक को दिखाता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को दिखाता है, सोशल मीडिया को दिखाता है राहु, फॉरेन कनेक्शन को दिखाता है, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, ऑनलाइन सोशल मीडिया, या फिर marriage.com पे मिलना, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलना, जहां पर आप बात करने की कोशिश करोगे, कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें आपको बहुत मजा भी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलने के योग बने हुए हैं। यहाँ पर मई के आसपास कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि आपका चार्म ऐसा होगा कि लोग आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको ना छोड़ने की कसम खाते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें काफी चीजें दिखाई दे रही है। द मोमेंट जुपिटर के साथ वीनस आ जाएंगे 29 मई को, और जुपिटर 4 दिन के बाद चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि मरकरी का रेट्रोग्रेड होना जुलाई में, जून जुलाई में, और कहीं ना कहीं शुक्र जुपिटर मरकरी का राशि परिवर्तन करना, ये बहुत अच्छा समय है जहां मैं बोल रहा हूं लाइफ में कंफर्ट, हैप्पीनेस, लग्जरी, प्यार, पैसा, नए संबंध, नए रिलेशनशिप, फैमिली का मिलना, गठबंधन में बनना, एक ग्रैंड रोमांस की तरफ मुझे आपकी लाइफ जाती हुई दिखाई दे रही है मिड ऑफ द ईयर। तो आपको जो होल्ड रखना है चीजों को, जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाते, शुक्रदेव एरीज साइन में नहीं चले जाते, उसके बाद कहीं ना कहीं टॉरस साइन में नहीं जाते, जब तक आपको थोड़ा चीजों को होल्ड करना है। अदरवाइज अप्रैल के बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बट प्रॉब्लम कहां है? जब शुक्रदेव
मिलेंगे केतु के साथ, जब मरकरी रहेंगे केतु के साथ और यहां पर ग्रहण बनाएंगे 7th हाउस में, यहां पर आपके कुछ इंपल्सिव डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंसेस आपको अगस्त में दिख सकता है। तो कोई सडन ब्रेकअप होना, सडन रियलिटी चेक होना, सडन किसी चीज का एहसास होना कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, कहां पर मैं गलत था, कहां पर मैं सही था। कुछ चीजें सोसाइटी के सामने आती हुई नजर आएंगी, कुछ चीजें इंपल्सिव होती हुई नजर आएंगी, जो धर्म से नहीं जुड़ी होंगी, जो ऐसी चीजों से जुड़ी होंगी जहां पर सही गलत का आपने एनालाइज नहीं किया, बस आप जंप कर गए। आपको पता ही नहीं गहराई कितनी है, आपको यही नहीं पता कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको यही नहीं पता कि आपके रिएक्शन का कितना बड़ा, आपके एक्शन का कितना बड़ा रिएक्शन हो सकता है। आपने ये नहीं समझा कि मेरी कोई बातों से, मेरी कुछ मुलाकातों से, मेरी कुछ एहसास से, मेरी कुछ फीलिंग की वजह से, कुछ डिजायर की वजह से, कुछ करने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। वो इंपैक्ट आपको अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं महसूस होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं उसको फिक्स करने के बाद आप जैसे ही तुला राशि में 9वें भाव में शुक्रदेव चले जाएंगे, नीच राशि में लड़कर रेट्रोग्रेड होकर, यानी कि देख लिया शुक्रदेव आपके जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर में, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, ये 3 घर में ही घूमने वाले हैं, कहीं ना कहीं मेजरली 8 और 9 हाउस में जाने वाले हैं। तो यहां पर सडननेस दिखाई दे रहा है, शुक्रदेव का नीच राशि में होना और सडन इवेंट होना, ये लाइफ में बहुत मेजर इवेंट्स को दिखाता है। यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी आपको कि यहां पर चीजें बहुत जल्दी हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत इंपल्सिव हो रही हैं। रियलिटी चेक, सडननेस, सडन इंटीमेसी, सडन सीक्रेट रिलेशनशिप, सडन आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, एज ए फ्रेंड हो, लेकिन आप कुछ इवेंट की वजह से फ्रेंड के साथ ही चीजों को मिक्सअप करके और शादी कर ली। तो बहुत सारी चीजें सडन होती हुई नजर आ रही हैं। जिन लोगों का एज है ना शादी का, शादी होने के बहुत प्रोमिनेंट योग बन गए हैं आप लोगों की कि आपकी शादी होती हुई नजर आएगी ही आएगी। शुक्रदेव अगर आपके एक्टिव हो रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं सूर्य अगर एक्टिव हो रहे हैं, 7th लॉर्ड शुक्रदेव अगर एक्टिव हो रहे हैं, और आपका लिब्रा साइन जहां पर आपका 9th हाउस पड़ता है, अगर 9th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं आपके, तो आपके रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। और आपके 3rd हाउस, आपका करेज सही जगह लग रहा है, आपका मंगल भी बहुत पॉजिटिवली बैठा है। तो समझ लीजिए एक्यूरेस लगन वालों के लिए धूम मचने वाली है। प्यार, प्रेम, नई अपॉर्चुनिटीज, नए रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट रिलेशनशिप आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहु 1st हाउस में आके क्रिएट करेगा कुछ माया, कुछ पुराने लोगों को छोड़ दोगे, ब्लॉक अनब्लॉक कर दोगे, कुछ खेल चलेगा, आप अपने आप से खेल करते हुए नजर आओगे, सामने वाले के साथ खेल करते हुए नजर आओगे, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, फिर दोबारा कनेक्ट हो जाना। तो लोग पीछे चले गए हैं, अतीत को अतीत में ही छोड़ दीजिएगा, पीछे ही छोड़ दीजिएगा। एक नई जर्नी को अलाइन कीजिएगा, पॉजिटिवली कीजिएगा, संयम नियम साधना में जुड़ के कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी का, जुपिटर लाइक फिगर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए हुक और बाय क्रुक नहीं करना है चीजों को। बहुत साइलेंटली, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, शनि आपके कर्म आपके लग्नेश है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप किसी चीज को अचीव करेंगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। नहीं तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है और कॉन्सिक्वेंसेज आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये साल आपको बहुत मेजर इंपैक्ट देगा। 2025 की मिड से आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से आपके जीवन में जो जर्नी चल रही है, और अगर आपका चंद्र राशि है तो 7.5 ही आपकी चल रही है, तो आप देख रहे होंगे जो एक्सपीरियंस आपको मिला है। तो ये एक्सपीरियंस आपको ये समझाना चाह रहा था, कभी भी ऐसा नहीं है कि देर हो जाती है, समय समय से चीजें हो जाती है, और हम ह्यूमन है, हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो कभी भी इंपल्सिव नहीं होना है, कोई भी डिसीजन आपको इंपल्सिव होकर नहीं करना है। स्लोली ग्रेजुअली ज्यादा कॉन्क्रीट तरीके से चीजें मिलेंगी। कोई भी रिश्ता अगर आपका है तो वो आपका रहने वाला है। पुराने लोगों को एंटरटेन करने से बचना है, नए लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से चलना है, कमिटमेंट के साथ चलना है, और अच्छी ग्रेजुअली लाइफ को आने स्मूथली जीना है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। बहुत जल्दी एक मैरिज की वीडियो आपकी लाइफ में लेके आऊंगा। 2026 में मैरिज के बारे में बात करूंगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूंगा, फाइनेंस के बारे में बात करूंगा, करियर के बारे में बात करूंगा। और फिलहाल इसमें यही बताना चाहूंगा कि जो रिश्ता आपको संभाल रहा है वही रिश्ता सुंदर है, वही रिश्ता सच्चा है। जिसमें आपको रिश्ते को संभालना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, वो रिश्ता शायद आपके लिए गलत हो सकता है। कंपैटिबिलिटी मिला के चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।